डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकंड इनकम टैक्स की कंटिन्यूस 44th क्लास है। देखिए, अभी तक ये छोटे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए हैं, थोड़े से और बाकी हैं। अपन सारे ही कंप्लीट कर लेते हैं थोड़े थोड़े करके। ये 21 क्वेश्चन है। श्री शुभम के पास 2 मकान हैं। एक मकान आवर में है, यह उसके स्वयं के रहने के काम आता है। दूसरा मकान कृषि भूमि पर स्थित है, वह कृषि कार्य में प्रयुक्त होता है। मकानों का अनुमानित वार्षिक किराया 2 लाख और 3 लाख रुपए है। मकान संपत्ति की वार्षिक मूल्य क्या होगा? देखिए, एक तो उसका मकान स्वयं का रहने का मकान है, ठीक है, तो उसका एनुअल वैल्यू होती है, ठीक है। दूसरा जो मकान है वो कृषि भूमि के साथ अटैच है, कृषि कार्य में प्रयुक्त हो रहा है। मैंने अभी पिछले एक क्वेश्चन अभी इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि मकान संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत कौन सी आय कर मुक्त होती है। तो उसमें 2 ही एग्जांपल देते हैं, स्वयं के मकान है ना, जिसका एनुअल वैल्यू नील मानते हैं, एक तो वो, और दूसरा कृषि भूमि के साथ अटैच। तो कृषि भूमि के साथ अटैच मकान है, कृषि कार्यों में काम आ रहा है, इसलिए दोनों की वैल्यू वार्षिक वैल्यू नील होगी और इसमें किसी भी तरह की टैक्सेबिलिटी नहीं बनेगी। वार्षिक मूल्य पूछ रहा है तो वार्षिक मूल्य दोनों का नील ही होगा। हाँ, यदि मान लीजिए कोई इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है तो रिबेट ले लेगा सेक्शन 24B में, वो अलग बात है, लेकिन इसके संबंध में उसको कोई एनुअल वैल्यू नील ही मानी जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, यदि कर निर्धारण वर्ष 2021 में डूबत किराए की वसूली 20,000 रुपये हो एवं इसकी वसूली पर 3,000 रुपये व्यय हुए हों तो कितनी राशि कर योग्य होगी? देखिए, 2017-18 असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष 2017-18 और प्रीवियस ईयर 2016-17 से ये नियम हो गए हैं कि डूबत ऋण के संबंध में यदि कोई वसूली होती है तो उसमें 30% की स्टेचूटरी रिबेट, स्टेचूटरी डिडक्शन सेक्शन 24A के तहत एट द रेट ऑफ 30% मिलेगा। उसने इस वसूली के लिए कुछ खर्चा किया है या नहीं किया है कोई मायने नहीं रखता, ज़्यादा कर रहा है कम कर रहा है कोई मायने नहीं, 30% की छूट स्पेसिफिक मिलेगी। तो 20,000 में 30% की छूट मिल जाएगी, 6,000 रुपये और 14,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएंगे। किराए पर उठे मकान के लिए ऋण पर ब्याज किस सीमा तक स्वीकृत होता है? ये मैंने बता ही दिया कि वैसे तो आप लिख दो 2 लाख रुपए, लेकिन मेरे हिसाब से सॉरी ये किराए पर उठे हुए मकान की बात कर रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की बात नहीं कर रहा। देखिए, मैं ही गलती कर गया, किराए पर उठे हुए मकान की बात कर रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की बात नहीं कर रहा। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए यानी स्वयं के रहने के मकान के लिए तो 2 लाख रुपए की लिमिट है, लेकिन किराए पर उठाए मकान के संबंध में कोई लिमिट नहीं है। जितना भी इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे पूरे की रिबेट मिल जाएगी, इसमें कोई लिमिट नहीं है। हाँ, किराए पर उठाए हुए मकान, किराए पर यानी लेट आउट हाउस है, उसको खरीदने के लिए, उसको बनाने के लिए यदि आपने कोई लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं तो 2 लाख रुपए की लिमिट यहाँ लागू नहीं होगी। 2 लाख मत लिख देना, 0 मिलेगा मार्क्स, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो गया। अब देखिए, एक और क्वेश्चन है। मयूर एक मकान का स्वामी है, ठीक है, जिसका नगर पालिका मूल्यांकन 18,000 रुपये है, ठीक है। नगर पालिका कर इसका 10% चुका दिया गया। 10% चुका दिया गया, ठीक है। यह मकान करदाता के स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में आता था, स्वयं के प्रयोग में आता था, लेकिन 1 अक्टूबर 2018 से इसे 1,600 रुपये प्रति माह किराए पर उठा दिया गया है। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए मकान का सकल वार्षिक मूल्य ज्ञात करें, ठीक है भाई। 1 अक्टूबर 2018 यानी असेसमेंट ईयर अपने लिए 20-21 लागू होता है, इसके लिए प्रीवियस ईयर कौन सा लागू होगा? 19-20, यानी 1 अप्रैल 2019 से। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुरंत जैसे कोई डेट की बात आ जाए अपना प्रीवियस ईयर की डेट याद कर लो। ये प्रीवियस ईयर 18-19 की बात कर रहा है, 18-19 से ही लेट आउट कर दिया। ये साल जो 19-20 का प्रीवियस ईयर है, 19-20 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, जिसके लिए असेसमेंट ईयर 20-21 लागू होने वाला है, इस पूरे वर्ष में ही वह किराए पर रहा मकान, पूरे वर्ष यानी 1 अप्रैल 2019 से किराए पर, क्यों 1 अक्टूबर 2018 उठा दिया किराए पर। ये यदि डेट 19 होती तो डिफरेंट होती चीज़। ये मैं अभी 19 वाली चीज़ को भी वर्बली नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो तो लिख के बताऊंगा तभी समझ में आएगी, नहीं आएगी। 1 अक्टूबर 2000 यानी पिछले साल, पिछले गत वर्ष में, गत वर्ष से भी पिछले गत वर्ष में मकान किराए पर उठा दिया था। इस साल पूरे साल वो किराए पर रहा, तो अपनी 1600 × 12 शायद कितने 19,200 होते हैं, है ना, 19,200। और नगर का पालिका मूल्य जो 18,000 रुपये है,
जो अपन ये लेंगे कि म्यूनसिपल वैल्यूशन, म्यूनसिपल वैल्यूशन दे रखा 18,000 रुपये, फेयर रेंट नहीं दे रखा, उसको डैश कर दीजिए विच एवर इज मोर, फिर स्टैंडर्ड रेंट नहीं दे रखा विच एवर लेस, यानी 18,000 ही आ जाएगा। फिर रेंट रिसीवेबल से 19,200 रुपये से कंपेयर करेंगे विच एवर इज मोर, यानी 19,200 रुपये इसका एनुअल वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, अब बात यह है कि ये सकल वार्षिक मूल्य पूछ रहा है, ग्रोस एनुअल वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें एमटी की रिबेट नहीं देनी है। एमटी की लेस करने के बाद तो नेट एनुअल वैल्यू हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। ग्रोस एनुअल वैल्यू पूछ रहा है ये, तो ग्रोस एनुअल वैल्यू में रिबेट नहीं दीजिएगा एमटी की, आप देना ही मत, वरना दिक्कत हो जाएगी फालतू की। मार्क्स वो नीचे वाला दिखेगा, मार्क्स 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 10% छूट दे सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं देनी, पूछा ही नहीं इसने, ये लिखना मत, ये ध्यान रखिए। गलती से हो जाएगी तो गलती की तो कोई सजा मिलेगी, मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूछ ही रहे वार्षिक मूल्य, अब सकल वार्षिक मूल्य पूछ रहा है, एनुअल वैल्यू नहीं पूछ रहा है। हाँ, एनुअल वैल्यू पूछता तो उसको नेट एनुअल वैल्यू मान करके हम इसमें एमटी की रिबेट भी दे देते, लेकिन वार्षिक सकल वार्षिक मूल्य पूछ रहा है, यानी ग्रोस एनुअल वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए हम एमटी की रिबेट नहीं देंगे। समझिए, आप लिखेंगे ये म्यूनसिपल वैल्यूशन 18,000 रुपये, रेंट रिसीवेबल 19,200, विच एवर इज मोर 19,200 इसका वैल्यू बन जाएगी। देखिए, अब एक और लेते हैं, क्या कर रहा है। सीमा ने एक आवासीय मकान निर्माण 1998 में प्रारंभ किया था, जो इतने को बनकर तैयार हो गया फरवरी 1999 में, ठीक है। इसे 1 अप्रैल 2099 से 1,000 रुपये प्रति माह किराए पर उठा दिया गया, बहुत अच्छी बात है। 31 जुलाई 2019 को किराएदार नहीं, 31 जुलाई 2019 अंडरलाइन कर लेना इसको, यानी इसी प्रीवियस ईयर में, जिस असेसमेंट ईयर की हम बात कर रहे हैं, जो असेसमेंट ईयर अपने ले इस एग्ज़ाम के लिए लागू है 2021 के लिए, उसी प्रीवियस ईयर में 19-20 में उसने मकान ने खाली कर दिया, ठीक है। 31,731 जो भी है, ठीक है, खाली कर दिया, 2 माह तक खाली रहा, ठीक है भाई, रहने दो। 1 अक्टूबर 2019 से इसे पुनः 1,500 रुपये माह किराए पर उठा दिया, ठीक है। मकान नगर पालिका मूल्य 14,000 रुपये है, ठीक है। गत वर्ष में उन्होंने 17-18-19 के नगर पालिका करों के 3,000 रुपये चुकाए, और 2019-20 के नगर पालिका कर चुकाना अभी बाकी है। वार्षिक मूल्य की गणना करें, एनुअल वैल्यू पूछ रहा है आपसे, कोई वो नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए, जिस दिन मकान खाली हुआ उस दिन तक का किराया तो पुरानी डेट से ले लेंगे, ठीक है ना। कौन कौन सा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का, तो 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से ले लेंगे, 4,000 रुपये, ठीक है। अब 2 महीने खाली रहा, वो बाद में बात करेंगे उसकी। अब करते हैं 1,500 रुपये प्रति माह पर उसने उठा दिया, यानी अगले 6 महीने उसने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, ये 6 महीने तो लेंगे। और जो 2 महीने खाली रहा उसमें भी हम 1,500 रुपये ही कंसिडर करेंगे, 1,000 रुपये कंसिडर नहीं करेंगे, ये 1,500 रुपये वसूल करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 4 महीने का जितने तक खाली किराया तब तक तो पुराना किराया, उसके बाद में नया किराया, ठीक है। और नया किराया चाहे कम हो या ज़्यादा, उससे फर्क नहीं पड़ता कि साहब पहले 1,000 रुपये था, 1,500 मान लो 1,000 की जगह 900 में उठा दिया, तो क्या 900 लेंगे, जो बाद में किराया होगा वही इसके लिए कंसिडर होगा। तो 15-8-120, 12,000 रुपये तो वो हो गया, ठीक है। और 4,000, 12, 4, 16,000 रुपये हो गया, ठीक है, 16,000 रुपये हो गया। अच्छा, अब इसमें ये देखने वाली बात है कि 16,000 रुपये हमने ले लिए, और वो एनुअल वैल्यू वो कितना है, नगर पालिका मूल्यांकन 14,000 रुपये, विच एवर इज मोर कितना, 16,000 हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। अब 16,000 हो गया, हमने ले लिया 16,000। अब इसमें हम 16,000 में 2 महीने की वैकेंसी पीरियड लागू करेंगे। 2 महीने का वैकेंसी पीरियड कितना, 2 महीने हुआ ना वैकेंसी पीरियड, देख लो अब आप कितने हुआ, बिल्कुल 2 महीने हुआ, सब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में से तो वो दे ही दिया, तो 2 महीने के, यानी 3,000 रुपये इसमें से लेस करेंगे 16,000 में से, 12, 12 4 16 में 3, 13,000 रुपये इसकी वैल्यू बन जी, 13,000 रुपये मेरे ख्याल से। तो ये गलत है, मैं दोबारा एक बार चेक करूँगा क्या है सती। वैसे तो 1,000 × 4, 4,000 रुपये तो ये हो गए, 15 × 12, 12 4 16, 16,000 में से 3,000 लेस करेंगे तो 13,000 रुपये ही इसकी इनकम एनुअल वैल्यू आएगी। अब इसमें एमटी की तो बात ही नहीं कि एनुअल वैल्यू पूछ रहा है, और चाहे तो एमटी की रिबेट, हाँ एमटी की रिबेट, एनुअल वैल्यू पूछ रहा है, नेट एनुअल वैल्यू मान सकते हैं इसमें, तो एमटी की रिबेट और दे दीजिए। एमटी कितना पेमेंट किया उसने, 2-3 साल का, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही पेड ₹3,000 फॉर द म्यूनसिपल टैक्स, किसी भी ईयर से ले लो 3,000 रुपये और लेस हो गया, 10,000 रुपये आगे वैल्यू, एनुअल वैल्यू पूछ रहे हैं ना, बस ठीक है।
एनुअल वैल्यू तो अपन ग्रोस एनुअल वैल्यू नहीं कहेंगे इसको। ग्रोस एनुअल वैल्यू में से एमटी लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी, चाहे उसको नेट एनुअल वैल्यू कहें या एनुअल वैल्यू, एक ही बात है। कुछ एनुअल वैल्यू लिख देते हैं इसको और कुछ नेट एनुअल वैल्यू लिख देते हैं, तो दोनों में से एक ही चीज़ है। तो 3,000 रुपये की म्यूनसिपल टैक्स की इसकी रिबेट में, जिस पीरियड का रेंट का उसने म्यूनसिपल टैक्स का पेमेंट नहीं किया, उससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेंगे, और इस तरह से आज इतना ही। थैंक यू।